नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सतगुरु कबीर जी की दया से आप सभी कुशल मंगल होंगे। मेरा सतगुरु कबीर जी से यही निवेदन होता है कि जो जो उनके दोहों को सुन रहा है और उनका और उनके परिवार का कबीर जी हमेशा ही भला करें और सभी उनके बताए गए मार्ग पर चलें और उस सतगुरु को पाने के बारे में विचार करें और अपने जीवन के उद्धार के बारे में सोचें। आप सभी जिस तरह से सतगुरु कबीर जी के दोहों को प्रेम दे रहे हैं, उससे मैं अचंभित नहीं हूं दोस्तों, बल्कि ये सोचकर मुझे इतनी खुशी होती है कि चाहे कोई भी युग क्यों ना हो, उनके और उनके दोहों के प्रति लोगों का प्रेम और रुझान कभी कम नहीं होता। तो चलिए मेरे प्रिय कबीर जी के प्रेमियों और उनके भक्तजनों, चलते हैं सतगुरु कबीर जी के मुख अमृत से निकले दोहों की यात्रा पर और अपने आप को भाग्यवान बनाते हैं उनके दोहों को सुनकर। जो बन सिकदारी तजी, चला निशान बजाए, सिर पर सेत सिराय चा, दिया बुढ़ापा आए। दोस्तों, कबीर जी इस दोहे के माध्यम से बस एक बात हमें समझा रहे हैं कि जिन लोगों को अपनी जवानी का बड़ा ही घमंड था और जवानी में बड़ा ही फूला फूला फिरता था, तो एक समय ऐसा आया, उसे स्वयं ही पता नहीं चला कि उसकी जवानी कब ढल गई और कब उसको बुढ़ापे ने घेर लिया। इसी का उदाहरण देते हुए कबीर जी कहते हैं कि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। इस देह का परिवर्तन भी देखिए, कैसे मदमाते यौवन ने अपनी सरदारी समय के साथ त्याग दी और अपना झंडा उठाते हुए तथा नगाड़ा बजाते हुए चला गया। इसका अर्थ ये है दोस्तों कि यौवन की चंचलता, उसका नशा और घमंड, यौवन की सभी मैं समय के साथ खत्म हो गई और तभी बुढ़ापे ने आकर धीरे से उज्जवल मुकुट अर्थात श्वेत केश सिर पर रख दिया। बालापन भोले गया और जुआ मेहमंत, वृद्धपने आलस गयो, चला जरनते अंत। दोस्तों, कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें यही समझा रहे हैं कि मनुष्य का बचपन तो भोलेपन के रूप में ही बीत गया, क्योंकि उस समय मनुष्य पर जो है माया का प्रभाव सबसे कम होता है दोस्तों बालापन में, और उसे इस संसार की समझ कम होती है। और जब जवानी आती है उस समय इंसान में अहंकार, विषय विकार और माया की महाप्रबलता होती है। क्योंकि ये समय ऐसा होता है दोस्तों, अगर हम चेत जाएं तो उस परमात्मा को बड़ी ही आसानी से पा लेते हैं, परंतु जवानी में मनुष्य इस संसार के माया जाल में ऐसा फंसता है कि उसे पता ही नहीं चलता और कब वो बुढ़ापा उसके अंदर आ जाता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी बात को कबीर जी समझा रहे हैं कि बचपन तो भोलेपन में बीत गया और जवानी विषय विकारों में गई, वृद्धावस्था दुख तथा आलस में बीत गई। सारा जीवन ऐसे ही सौपन की भांति पूरा होकर चला गया और अंत समय में मरकर चिता पर जलने के लिए चल पड़ा। कबीर गाफिल क्यों फिरे, क्या सोता घनघोर, तेरे सिराने जम खड़ा, जू अंधियारे चोर। दोस्तों, कबीर जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि हे अज्ञानी, तू इतनी लापरवाही से मस्त होकर एकदम से निश्चिंत होकर क्यों घूम रहा है और इस मोह माया में सब कुछ भूल कर सो रहा है। तुझे इस बात का पता ही नहीं कि तेरे सिराने काल ऐसे खड़ा है जैसे अंधेरे में चोर
अर्थात जैसे चोर अंधेरे में घात लगाकर बैठा रहता है और मौका मिलते ही घर की संपत्ति को लेकर उड़ जाता है, ऐसे ही काल भी घात लगाकर 24 घंटे इस जीव के पीछे पड़ा हुआ है और मौका मिलते ही जीव के प्राण हर ले जाता है। तो कहने का अर्थ है दोस्तों, हमें हमेशा ही उस सतगुरु के नाम का सुमिरन करना चाहिए। हमें हमेशा ही उठते बैठते चलते फिरते जागते सोते तब ही हमें वो नाम वो सतगुरु इस काल से बचा सकते हैं। बिरिया बीती बल घटा केस पलटी भय और बिगड़ा काज समारी ले करी छूटन के ठोर। दोस्तों, कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें समय के बारे में बता रहे हैं कि समय ऐसे ही बीतता जाता है और उसी के साथ देह का बल बिगड़ता जाता है। जो काले सुंदर बाल थे वे अब सफेद हो गए हैं, अर्थात जवानी बीत गई है और बुढ़ापा आ गया है। आगे कबीर जी कहते हैं कि अभी भी कुछ समय बचा है तेरे पास, तू अब भी समझ जा इस माया का खेल कि वो माया तुझे इस संसार में ऐसे ही भटका रही है। इस जीवन का बिगड़ा काज बनाने के लिए अर्थात जवानी में तो उस परमात्मा का भजन किया नहीं, उसे ऐसे ही व्यर्थ की विषय वासनाओं में गवा दिया। तो इस काम को जो बिगड़ गया उसे अब भी समय है संभाल ले। कैसे? साधु संतों की सत्संगति कर, तभी तेरा ये जीवन सफल हो सकता है और तभी ही हम उस काल के जाल से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं कबीर जी के कुछ ऐसे ही अमृतमयी दोहों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।